इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई, किब्रियाई, हम्द सना, तारीफ़ और तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बादशाही, शहनशाही, यकताई, तन्हाई, हर किस्म की वडाई उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जो तमाम दुनिया इंसानियत का अकेले तने तन्हा खालिक है, मालिक है, हाकिम है, राज़िक है, काबिज़ है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबियाए कराम पर, खुसूसन सैयदना सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तक़ीन, इमामुल हरमैन वल क़िबलैन वस्सक़लैन, इमामुना फ़िद दुनिया, इमामुना फ़िल आखिरह, इमामुना फ़िल जन्नह, कुल कायनात के सरदार, मेरे और आपके दिलों के बहार जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रहमत व बख्शिश की दुआ आले रसूल, अस्हाब रसूल, अहले बैत, ताबईन, तबा ताबईन, बुज़ुर्ग उलमाए दीन और बर वक्त जो भी कौम व मिल्लत के अगवा, पेशवा, रहबर और रहनुमा हैं, अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर से इनके ऊपर रहम फरमाए, आमीन। हाज़रीन जुमा, कौम व मिल्लत के जवान और नौजवान साथियों, बड़े बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नीज़ मेरी प्यारी माओं और बहनों, खुतबे मसनूना के अंदर जिस आयत को मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है, इसी आयत की रोशनी में मुख्तसर सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से
कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। इलाहुल आलम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को हक़ बात सुनने और सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हाज़रीन जुमा, ये अय्याम तशरीक़ है। ईद क़ुरबा सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम तमाम मुसलमान इस बाबरकत अय्याम में अदा करते हैं। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो मुकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, वो बहुत बड़ा ऊंचा मुकाम और मर्तबा है। उलुल अज़्म पैगंबर थे। इस दुनिया के अंदर 5 पैगंबर ऐसे हैं जिनका मुकाम और मर्तबा अल्लाह के नज़दीक बहुत ऊंचा है। उसमें से एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी ज़िंदगी को, जिनकी सीरत को उम्मत मुहम्मदिया के लिए उस्वा करार दिया है। अल्लाह, जिनकी सीरत को उम्मत मुहम्मदिया के लिए उस्वा करार दिया है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पेशवा इमाम बनाया है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलील बनाया है, अपना दोस्त बनाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर देखेंगे तो पूरी की पूरी ज़िंदगी तौहीद के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, इताअत व फरमा बरदारी में जो नमूना पेश किया है, वो नमूना कोई और नहीं पेश कर सकता। जब हर कदम पर, हर बात में, हर इब्तला और आजमाइश में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह से नमूना पेश किया फरमा बरदारी का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कदम ब कदम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। अल्लाह जिनके ताल्लुक़ से ये कहे कि मैंने इनको आजमाया है। आयत के टुकड़े पर गौर करें, अल्लाह कह रहा है कि मैंने आजमाया है। अल्लाह की तरफ से खुली हुई आजमाइश थी। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैंने आजमाया है। अल्लाह, और चंद बातों में आजमाया, और जिन बातों में मैंने आजमाया, सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर पूरे उतरे, खरे उतरे। वो इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, उसको पूरा किया, मुकम्मल किया, कहीं से पीछे नहीं हटे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद में बयान फरमाया, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहीम, लोगों के लिए मैं तुम्हें इमाम बनाने वाला। अल्लाह, इमाम बनाया, पेशवा बनाया, रहबर और रहनुमा बना दिया अल्लाह तबारक व तआला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए, मेरे मकाम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ऊंचा कर दिया कि लोगों का इमाम, पेशवा, रहबर, रहनुमा, अगवा बना दिया। तो फौरन पुकार उठे अल्लाह तबारक व तआला, मेरी ज़ुर्रियत। इससे पता चलता है कि आदमी अगर खुद राह रास्त पर है तो उसको फिक्र होनी चाहिए अपने बच्चों की। अल्लाह, हम नमाजी हैं, हम अच्छे काम करते हैं, तो हमें फिक्र ये लाहिक होनी चाहिए, हम पर जरूरी और फर्ज है कि हम अपने बच्चों की फिक्र करें। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा आपको इमाम बनाने वाले हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मेरी ज़ुर्रियत, मेरे बाल बच्चे, उनका क्या होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अगर इताअत व फरमा बरदारी करेगी तो उनको भी इमाम बनाएंगे, और अगर नाफरमानी करेगी तो नाफरमान लोगों से मेरा कोई अहदो पैमान नहीं है। अल्लाह अकबर। तो चंद बातों में अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया। आइए मुख्तसरन देखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर इराक के एक शहर में, इराक के एक शहर उर में पैदा हुए, और जब आपकी पैदाइश हुई और आप थोड़ा सा
जानने समझने बूझने के लायक हुए तो आपने अपने आप को ऐसे माहौल में पाया, कहते माहौल बहुत खराब है, कहते माहौल बहुत खराब है। अब उस माहौल से ज्यादा खराब और माहौल कौन हो सकता है कि जिसका बाप खुद अपने हाथों से मुजस्समे बनाता हो, बुतों को बनाता हो, बेचता हो, उसकी इबादत और परस्तिश करता हो। इससे खतरनाक माहौल क्या हो सकता है? यानी शिर्क बिदात के गढ़ में पैदा हो गए। आंख खोला तो यही देखा कि कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई सितारे के सामने अपने सर को झुका रहा है, कोई बुतों के सामने अपने आप को झुका रहा है, यही देखा, इसके अलावा कुछ नहीं देखा, क्योंकि आप इसी ऐसे घराने में पैदा हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं चांद, सितारों और सूरज को भी अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बनाया। कुरान कहता है हकीकी अल्लाह तक पहुंचने के लिए इन्हीं का जरिया बनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है कि राआ कौकबन, जब सितारे को देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हादा रब्बी, ये मेरा रब है। अल्लाह। लेकिन फलम्मा अफला, लेकिन जब सितारा डूब गया, और जाहिर सी बात है ये सितारे डूबने ही वाले हैं, सितारा डूब गया तो कहा ऐसे डूबने वाले को तो मैं अल्लाह नहीं मान सकता। वक्ती तौर से निकला और डूब गया, भाई ऐसे डूबने वाले को मैं अल्लाह नहीं मान सकता, इसकी इबादत नहीं कर सकता, मैं इसको इलाह और माबूद नहीं मान सकता। उसके बाद में जब चांद पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निगाह पहुंची, चांद को देखा, रअल कमर बाज़िगन, चांद सितारे से बड़ा होता है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये सितारे से बड़ा, ये मेरा रब है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब चांद भी बेनूर हो गया, उसकी रोशनी गायब हो गई, खुद फना हो गया, खत्म हो गया, डूब गया, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे हिदायत न देता तो मैं भी गुमराहों में से हो जाता। अब उसके बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा, शम्सा बाज़िगतन, हादा रब्बी हादा अकबर, ये कुरान के अल्फाज है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा, ये तो बहुत बड़ा है, सितारे से भी बड़ा है, चांद से भी बड़ा, ये तो बहुत बड़ा, यही मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गया तो वो खत्म हो गया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुकार उठे, इन्नी वज्जहतु लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुकार उठे, मैं रब को, उसी रब को रब मानूंगा, इलाह मानूंगा जिसने जमीन और आसमान को बनाया और पैदा किया है, जो जमीन और आसमान का रब है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं, मैं शिर्क नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अब यहां तक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सीने में तौहीद, अल्लाह की मोहब्बत, वहदानियत जब रच बस गई, तो एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू से, अपने बाप से कहा, अब्बू जान लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। बड़े मोहब्बत से देखिए, अब एक तो कुरान के अंदर यह भी सिखाया जा रहा है कि बाप और बेटे के जो दरमियान में जो रिश्ते होते हैं ये बड़े बाअदब होते हैं। बाप को अपने बेटे के साथ में कैसे पेश आना है और बेटे को बाप के साथ में कैसे पेश आना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से कहा, अब्बू जान आप क्या करते हैं, आप ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन सकते हो, ना देख सकते हो, और ना अपने किसी काम आ सकते हो। अब्बू जान छोड़िए, खुराफात है, छोड़िए, इसकी इबादत मत कीजिए। अल्लाह अकबर, कितने प्यारे अंदाज में कहा, या आबती, ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, मत ऐसी चीजों की इबादत कीजिए जो ना सुनते हो, ना देखते हो, और अगर अपने जात की खुद वो मदद नहीं कर सकते, अपने आप की मदद नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप की मदद नहीं कर सकते, तो मत कीजिए ऐसी चीज की इबादत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो ये अल्फाज थे, आज़र के कान से टकराए, बाप के कान से टकराए तो गुस्से से बिफर पड़ा। इब्राहिम है तो क्या बकवास कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है,
तू मेरे शान शौकत को नहीं देखता कि मेरा रुतबा क्या है नमरूद के दरबार में? ये चीफ ऑफिसर था। नमरूद के बाद, बादशाह के बाद अगर किसी का ओहदा और मनसब था उस बादशाह में तो ये आजर का था। इब्राहिम से बाप कहने लगा कि क्या कैसी बहकी बहकी बातें करता है, मेरे साथ में आजा, तूने फूलों के सेज को छोड़ करके कांटों का रास्ता अख्तियार करना है, मेरे साथ में आजा, देखता नहीं तू मेरा क्या मकाम और मर्तबा है, तेरे एक इशारे से लोगों की किस्मत के फैसले किए जाएंगे। और अगर तू अपने जिद पर हरदर्मी के साथ में अड़ा रहा तो तुझको आजमाइश से गुजारा जाएगा, यहां तक कि तुझको लोग जलाने पर आ जाएंगे, जला डालेंगे, मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद पर कायम रहे, तौहीद के दावत को बाप के सामने पेश कर दिया। मेरे भाइयों, ये इब्तिदा यहां से इब्तिदा किया, अपने घर से इब्तिदा किया, अपने बाप से इब्तिदा किया, अपने घर वालों से इब्तिदा किया, तौहीद के दावत को आदर के कान में पहुंचा दिया। और आखिरकार वो दिन आया मेरे भाइयों दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ, अब यहां से इब्तिला और आजमाइश के पहाड़ टूटे गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है इब्तिला और आजमाइश के पहाड़ तोड़ दिए गए। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है, कौम वालों के मेले का दिन था, आजमाइश देखिए, कौम वालों के मेले का दिन था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि भाई आज मेले ठेले का दिन है, आप भी हमारे साथ में चलिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा भाई इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, मैं नहीं चल सकता, आप लोग जाओ मेले ठेले में, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो कुछ और समझाना था, दिल के अंदर तो कुछ और था, वो बतलाना था कौम वालों को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आप जाइए और मुझे छोड़िए, मैं बीमार हूं। जब लोग कौम वाले सब मेले ठेले चले गए और उनका जो बुतखाना था जिसके अंदर बड़े छोटे बहुत सारे बुत लगे हुए थे, नीले पीले और सफेद और काले, हर किस्म के बुत लगे हुए थे। जब सब लोग मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी लेकर के बुत खाने के अंदर गए और बुत खाने के अंदर जब पहुंचे तो देखा बहुत सारे बुत लगे हुए हैं। उनको मुखातब करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अला ताकुलून। उनके बुतों के सामने आज भी ऐसे होता है, आज भी ऐसे होता है। बहुत सारे इबादतगाह ऐसे मिल जाएंगे जिसके अंदर बुत बने हुए हैं और बुत के सामने कुछ चीजें भी रखी होती, खाने पीने की चीजें, और इतने बड़े जाहिल और नादान होते वो समझते हैं ये खाते, हालांकि वो खाते नहीं। आदमी का जो ये अक्ल है गवारा ही नहीं करेगा, अक्ल सलीम जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है ये गवारा ही नहीं करेगा। ये कैसे खाते, इनको तो हमने अपने हाथों से बनाया है, इन्हीं हाथों से तराशा है, ये कैसे खाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा खाओ, खाते क्यों नहीं हो, अरे तुम लोग आपस में एक दूसरे से बोलते क्यों नहीं हो। अब ये कहते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दाहिने हाथ से कुल्हाड़ा उठाया और फिर तहस नहस कर दिया, सबको तोड़ दिया। किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, कोई जमीन पर आ गया, सबको तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद मेरे भाइयों और दोस्तों वो कुल्हाड़ा बड़े वाले बुत के गले में लटका दिया और सीधे अपने घर चले गए। अब जाहिर सी बात है असलहा जिसके पास से निकलेगा मुजरिम तो वही माना जाएगा ना। आज भी आज के डेट में ऐसे होता है, अरे जो मुजरिम नहीं होता है जबरदस्ती उसके हाथ में असलहा पकड़ा देते हैं, जबरदस्ती उसके घर में असलहे रख देते। हाँ, ऐसा बारहा देखा गया। मुजरिम नहीं होता है, मुजरिम बनाने के लिए उसके घरों के अंदर उसके हाथ में असलहे देकर तस्वीर खींचते, फिर उसको जो है मुजरिम घोषित करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कुल्हाड़ा लटकाया बड़े बुत के गले में और चलते बने वहां से। अब जब सारे लोग मेले ठेले से लौट करके आए और जब इबादत के लिए अपने बुतों को खुश करने के लिए बुत खाने के अंदर पहुंचे तो बड़ा अजीबो गरीब मंजर देखा। सब बिखरे पड़े हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई जमीन पर, कोई ऐसे, सब पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं,
लेकिन एक जो सबसे बड़ा बुत था वो अपनी जगह पर खड़ा है, बैठा है, बिल्कुल विराजमान है, उसको कुछ नहीं हुआ। अब सब लोगों ने कहा भाई ये कैसी दुर्गत है, ये कैसी हालत है, ये कैसे हो सकता है कि सब टूट गया, बड़ा बाकी है। अगर टूटता तो ये भी टूट जाता, ये बड़ा बाकी है। अब सब लोग आपस में कहने लगे भाई एक शख्स है, एक नौजवान, इन्ना फतन नौजवान है जो इनके बारे में तस्करा करता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी की ये हरकत है। युकाल लहू इब्राहिम का लफ्ज है, उसे इब्राहिम कहा जाता है। अब मुख्तसरन मैं आपको बताओ, कहा पकड़ के लाओ इब्राहिम को। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने पकड़ के लाया, सारे लोगों के सामने पकड़ के लाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा अंता फ़अलता, अय इब्राहिम ये बताइए, बिआलिहतिना, अय इब्राहिम ये बताइए क्या आपने ये हरकत हमारे माबूदों के साथ में की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा काला बल कबीरुहुम, ये नहीं कहा मैंने नहीं किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब दिया क्या इसके बड़े ने किया है। देखिए बड़ा बाकी है, इसके बड़े बुत ने किया है, ये जो बड़ा बाकी है ये हरकत इसी की हो सकती है। तो अब वो लोग तो खुद जानते थे, इतना तो समझते थे कि भाई बुत ये हरकत नहीं कर सकते, जो ना खा सकते, ना पी सकते, ना सुन सकते, ना अपने जात को कोई फायदा पहुंचा सकते, वो कैसे तोड़ सकते हैं एक दूसरे को। अल्लाहु अकबर। उसके बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा भाई इसके बड़े ने किया है, और अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है, ठीक है आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है कि इसके बड़े ने किया, तो एक काम करो इससे पूछो। अल्लाह, वो कहते हैं जलते हुए नमक छिड़कना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुमको यकीन नहीं है कि इसने किया है तो इनसे पूछ लो। अगर ये बोलते हो अल्लाह पर तौहीद को कैसे उनके दिलो दिमाग में बिठाया, ये काम अल्लाह ही कर सकता है, अल्लाह करवा सकता है। अल्लाह अकबर। इनसे पूछो, इनसे पूछो अगर ये बोलते हो। अब वो समझ गए यार मामला तो बिल्कुल सही है, ये तो कर नहीं सकता, ये बोल भी नहीं सकता। लेकिन अब जो है क्या होता है, जालिम हुकूमत, जालिम लोग, अकल के अंधे, जब आदमी की अकल मार जाए तो वो मरता करता क्या नहीं। अब वो समझ लिए मर गए हैं, उनकी अकल मर चुकी है, और जालिम का ये बात तो सही, लेकिन ये जालिम आदमी, अब इसको सजा दी जाएगी। अल्लाह, किसके लिए सजा दी जाएगी मेरे भाई और दोस्तों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस बेस पर सजा दिया गया? अल्लाह के खातिर, तौहीद को लोगों तक पहुंचाने के खातिर ये सजा दी जा रही है। हर रेको इसको जला दो, अब कुछ नहीं, अब इसको जला दो, इसको आग के हवाले करो। लोगों ने आग जलाया, मुख्तसर में बताओ, ये सब वाकया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान किया है, एक एक लफ्ज को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कोट किया है। अब इब्राहिम को जला दो, चुनांचे आग को जलाया गया, भड़काया गया और बहुत बड़ी आग लगाई गई। अरे जो बीमार, मुफस्सिरों ने लिखा है कि जो बीमार होता था ना, जो बीमार था, जो किसी हालत से उसके अंदर लकड़ी वगैरह नहीं ला सकता था, वो भी आरजू करता था कि मैं अगर ठीक हो जाता तो मैं भी कुछ इसमें मदद करता। अल्लाह अकबर, इस आग को जलाने में मैं भी कुछ मदद करता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिनजनीक से आग के हवाले किया गया था, उसके करीब कोई जा नहीं सकता था, उसके करीब भी कोई जा नहीं सकता था। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक वक्त आया, आग जलाई गई, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने का वक्त आया तो एक शख्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछता है, इब्राहिम अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सब ठीक हो जाएगा, ये जिद छोड़ दो और पलट और अपने बाप दादा की तरफ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कोई डर और खौफ नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये जवाब दिया कि कान खोल के सुन लो, मैं लावारिस नहीं हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मैं लावारिस नहीं हूं, मैं वारिसदार हूं, मेरा मालिक अल्लाह है। तुम आग जला सकते हो लेकिन उसमें मुझे जलाने की ताकत नहीं रखते हो, तुम मेरे जान के पीछे पड़ सकते हो लेकिन मुझे मार नहीं सकते। ये मौत और जिंदगी का फैसला अर्श पर होता है, फर्श पर नहीं होता है। तुम वसाइल
मौत देना और जिंदगी देना है तुम्हारे हाथ में नहीं है, मैं वारिसदार हूं, मेरा वारिस है अल्लाह। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह अकबर, क्या जवाब था। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरा कारसाज अल्लाह है, मेरा मददगार अल्लाह। के जात पर कितना भरोसा था, कितनी मोहब्बत थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह के खातिर क्या से क्या नहीं किया मेरे भाई और दोस्तों, क्या से क्या नहीं किया, कितनी मोहब्बत थी। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला जाता है। अल्लाह हुक्म देता है आग को, या नारुकूनी पर्दों वो सलामन अला इब्राहिम, अरे आग तो इब्राहिम पर ठंडी वो सलामती वाली हो जा। इतना ठंडी मत हो जाना कि ठंडी से आदमी परेशान हो जाए। कभी कभार आदमी ठंड से परेशान हो जाता है, कभी कभार गर्मी से परेशान हो जाता है। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आज तो अपनी तासीर बदल दे, तेरा काम जलाना है पर तू जलाएगी नहीं, आज तो अपनी तासीर बदल दे, अपने मिजाज को बदल दे, अल्लाह अपनी असलियत को बदल दे। आग का काम जलाना है लेकिन जलाया नहीं, आग वो ठंडी और सलामती वाली बन गई। हाँ, ऐसी 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 जिसके अंदर आदमी शान और शौकत से बैठा रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने कदम कदम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है रहनुमाई भी की और मदद भी की। और एक दिन ऐसा भी आया मेरे भाई और दोस्तों, एक रवायत बुखारी के अंदर है, उसको मैंने पढ़ा तो दिल दहल गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इताअत और फर्मा बरदारी के ताल्लुक 80 साल के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो गए थे। अल्लाह ने हुक्म दिया है इब्राहिम 80 साल की उम्र हो गई, जरा खतना तो कर लीजिए। अल्लाह 80 साल की उम्र में खतने का अल्लाह हुक्म दे रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह नहीं सोचा मेरी उम्र 80 साल की है, 80 साल की उम्र में अल्लाह ने हुक्म दिया, फौरन खतना कर लिया। अल्लाह 80 साल की उम्र में इताअत और फरमाबरदारी का ऐसा जज्बा था। 80 साल की उम्र हो गई थी मेरे भाई और दोस्तों, कोई नहीं था, बच्चे नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आपके घर के अंदर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा किया। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, दुआ कि अल्लाह मुझे नेक और साले लड़का अता करे। हमें और आपको भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर बच्चे दे, लड़के दे तो नेक और साले। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आपका बेटा बना करके इस दुनिया के अंदर भेजा, और वही बाप और बेटे की कुर्बानी जो हम और आप इन दिनों के अंदर अदा कर रहे हैं, कितनी वो वक्त, वो समय कैसा रहा होगा कि एक बाप अपने इकलौते बेटे और अपनी बीवी को मक्का के लकोदक मैदान में गैर जी जरा, जहां पर इंसान तो इंसान जानवर भी नहीं दिखाई देते, अपने बच्चे को अपने बीवी को छोड़ करके चलाई। अल्लाह का हुक्म, किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म। अल्लाह के खातिर देखिए हर जगह अल्लाह ही की बात आएगी। ये किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है, तब अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती गैर ज़ी ज़रईन, अल्लाह गैर ज़ी ज़रईन, ऐसी जगह जो बेगैर ज़ी ज़रा है, जहां खाने पीने की कोई चीज नहीं है, लको तक मैदान है। अल्लाह पर इंसान तो इंसान, जानवर भी नहीं दिखाई दे, अल्लाह के हुक्म से छोड़ के चले आए। और वही इस्माइल जब थोड़ा बड़ा हुए, तकरीबन 12-13 साल के, तो अल्लाह ने हुक्म दिया इस्माइल को अब अपने हाथों से ज़बह कर दो। वो कुर्बानी मेरे भाई और दोस्तों आज हम और आप अदा कर रहे हैं। सारे कुर्बानी का एक ही मकसद है, अल्लाह के नाम के लिए करें, अल्लाह के खातिर करें। और इंशाअल्लाह अगर हर काम हम अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह के खातिर करेंगे, इखलास के साथ करेंगे, तो जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह के दरबार में की, आज में की, लकोदक मैदान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को छोड़ करके आए, वहां अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी बच्चों की परवरिश की। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जगह पर जहां ज़मज़म निकल आया, अल्लाह ने इंतजाम किया। मेरे भाई और दोस्तों आज भी ऐसे ही अल्लाह हमारी मदद करेगा। वही इखलास पैदा करने की जरूरत है, वही मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है, वही तौहीद पैदा करने की जरूरत है। सारा काम हम अल्लाह के लिए करें, अल्लाह के खातिर करें, अल्लाह के लिए जिए, अल्लाह के लिए मरें। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ नबी आप कह दीजिए कि मेरा जीना मरना, मेरी नमाज, सब कुछ अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह के लिए। और जब यही इरादा हमारे अंदर रच बस जाएगा
तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर हालत में मदद करेगा, हर मकाम पर मदद करेगा। इलाही से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ये जो ईद क़ुरबा चल रहा है, क़ुरबानी के चंद अय्याम हैं, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रिदा के खातिर क़ुरबानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को एक कर दे, नेक बना दे, नमाजी बना दे, सौम व सलात का पाबंद बना दे। इलाही आलमीन जब तक हमें इस ज़मीन पर ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान इस्लाम पर हो। इलाही आलमीन हम में से जो गरीब हाल हैं, बीमार हाल हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी गरीबी, उनकी बीमारी, उनकी परेशानी को दूर कर दे। इलाही आलमीन हम में से जो इस दुनिया से वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआन व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। नमाज के लिए खड़े हो जाएं।